वो इनकी दिली तमन्ना यही रही है कि हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स में लोग बहुत ज़्यादा, चूँकि ये 10 साल से वहाँ पर हैं और बहुत लोगों को इन्होंने बहुत किस्म का देखा है, तो इनके दिल में एक तमन्ना जागी कि भाई मैं ऐसा करूँ ताकि लोग बेहतर तरीके से यहाँ आ सकें, घूम सकें और मकामात मुक़द्दसा की सही ज़ियारत कर सकें। मतलब अबुल कलाम साहब यानी बोलने पर विश्वास नहीं करते, करने पर विश्वास करते हैं। ये बोलते कम है, करते ज़्यादा हैं। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी की बात है कि यहाँ पे वो जगह कायम की गई है जहाँ से आप ये अल हरम हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स में आप संपर्क कर सकते हैं और सारी सहूलतें इंशाअल्लाह आपको ये देंगे। और मदीना शरीफ की तो बात ही अलग है, वही किसी के भेजने से कोई जा सकता नहीं, जिसे मेरे मुस्तफ़ा बुलाते हैं वो जाते हैं। और ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टूर से जुड़िए, और इसलिए जुड़िए कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपका उम्रा भी सही होगा, आपका हज भी सही होगा और पूरी सहूलियात के साथ होगा, पूरे इंतज़ामात के साथ होगा। उन पे हम लोग मुकम्मल एतमाद करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं। इसी जज्बे के तहत ये सारे लोग जितने हमारे हजरात हैं वो सब आए हुए हैं और ये पैगाम नशर करते हैं कि अपने लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस पैगाम को पहुंचाइए और अल हरम हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स में अपने आप को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, ताकि उनका उम्रा भी सही हो सके, हज भी सही हो सके और वो सहूलत के साथ वहाँ जा सके और सहूलत के साथ उनकी वापसी हो सके। बहुत खुशी की बात हुई कि इसकी ओपनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के चोटी के शोरा उलमा नुक़बा आज बुलाए गए। ये भाई मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुल कलाम साहब की मोहब्बतें थी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए यहाँ नवादा जो विष्णुगढ़ प्रखंड के पंचायत नवादा में 3 मील मोड़ के पास अल हरम उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी है, उसका ये ऑफिस का यहाँ उद्घाटन हुआ है, जिसमें उर्दू शायर दिलबर शाही, अजमत रजा भागलपुरी और बहुत दीगर उलमा यहाँ पर आए। आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। आप देख सकते हैं ऑफिस में हम यहाँ पर हैं और हम बात करेंगे कि इनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि इस इलाके में इस तरह का कोई हज और उम्रा के लिए जाने के लिए कोई वैसे ऑफिस नहीं थी, वैसा कोई टूर एंड ट्रैवल्स नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को रांची से और बोकारो से इस जगह से कांटेक्ट करना पड़ता था। लेकिन ये अब नवादा, आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में लोग उम्रा के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इस लिहाज से यहाँ पर इस ऑफिस की बहुत आवश्यकता थी, तो मौलाना अब्दुल कलाम हमदम के द्वारा ये टूर एंड ट्रैवल्स ऑफिस का, एजेंसी का यहाँ पर इजाद किया गया और यहाँ से अब लोग आसानी से हज और उम्रा के लिए जा सकेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ ऑफिस में है, क्योंकि उद्घाटन हुआ तो यहाँ मिठाई बांटी जा रही है, लोग नाश्ता कर रहे हैं और हमारे साथ हैं मेहंदी हसन जी हैं, बहुत ही अच्छे नकीब हैं, शायर हैं। क्या कहेंगे अल हरम टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी का और ये ऑफिस का यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मुद्दत से इस इलाक़े में इस तरह की सहूलत की ज़रूरत थी। लोग दूर दराज जा कर के और कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल के काम करते थे। नवादा में आबादी इधर 25-30 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बढ़ी है और अल्लाह ने बड़ी खुशहालियाँ दी है, पैसे आए लोगों के हाथ। तो अब कहीं ना कहीं अगर हम इस आबादी को देखते हैं तो रब का बड़ा फ़ज़ल है कि यहाँ उलमा अच्छी तादाद में रहते हैं, जिसकी बुनियाद पर आवाम की एक सहनसाजी होती है कि दुनिया का कोई ख़ित्ता देखो ना देखो, मक्का मदीना शरीफ ज़रूर देखो। अल्लाह ने दौलत दी है, पैसे दी है। उसकी बुनियाद पर हाफ़िज़ अब्दुल कलाम साहब जो इस टूर के ज़िम्मेदार हैं, मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं, उन्होंने इन तमाम मामलात को देखते हुए महसूस किया और चूँकि वो एक मुद्दत मदीदा से
मदीना शरीफ में रहते हैं, वहाँ के सारे मामला से वो वाकिफ़ हैं कि किस तरह से उम्रा और हज के अरकान को अदा किया जाता है, हाजियों को उनकी सहूलतें किस तरह फराहम की जाती है। तो उनके दिल में एक ज़माने से ये बातें थी। भाई मोहतरम दिलबर शाही साहब या अलहाज मोहतरम हसन रज़ा अतहर बुखारवी साहब हों या इस तरीके के उलमा कराम, जब वहाँ जाकर इनसे मुलाकातें करते तो वो अपने मामलात को सामने रखते। तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हाफ़िज़ अब्दुल कलाम साहब ने अल हरम हज टूर एंड ट्रैवल के ताल्लुक़ से ये सोचा और उसके लिए जगह का इंतखाब नवादा को किया, चूँकि नवादा इस पूरे 40-50 किलोमीटर के एरिए में मरकज़ी हैसियत रखता है। क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र। हाँ, एक मरकज़ी हैसियत रखता है। कहीं ना कहीं आदमी मजहबी तौर पर ख़ास तौर पर नवादा और नवादा के उलमा से जुड़े हुए हैं लोग। तो जाहिर सी बात है कि ये हज टूर एंड ट्रैवल ये कोई टूरिस्ट पैकेज नहीं है कि आदमी जाके घूम करके किसी और दुनिया के खित्ते का मनोरंजन करके आए, बल्कि खालिस ये इबादत के लिए इसके ज़रिए से ये काम होता है। तो इसके लिए ये काम आज आप सबके सामने हुआ। बहुत खुशी की बात हुई कि इसकी ओपनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के चोटी के शोरा उलमा नुक़बा आज बुलाए गए। ये भाई मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुल कलाम साहब की मोहब्बतें थी और उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग इतनी गर्मी में, शिद्दत की धूप में इतने लोग यहाँ आएंगे। उम्मीद से कई गुना ज़्यादा प्रोग्राम में जिस तरह से लोगों ने शिरकत की, और शिरकत ही नहीं की, जिस तरीके की हौसला अफजाई हुई, यूँ महसूस हो रहा था कि इस प्रोग्राम की तैयारी कम से कम 6 महीना पहले से की गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेहंदी भाई। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे दिलबर भाई। देखिए, जो आज के कार्यक्रम का जो शोभा बढ़ाया और जो सुशोभित किए स्टेज को, जो हसन रज़ा अतहर बुखारवी जो हैं, जो अभी मेहंदी भाई ने बताया, तो हम इन्हीं से जानेंगे कि कहते हैं कि रात में प्रोग्राम बहुत करते हैं हज़रत, लेकिन दिन में आज प्रोग्राम आप लोगों ने किया, और ख़ास करके ऐसे मौके पर कि लोग नेता को फ़िता काटने के लिए बुलवाते हैं, लेकिन यहाँ पर अबुल कलाम साहब ने एक बहुत ही अच्छा जलसे का इनकाद किया। क्या कहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी और तमाम उलमाए अहले सुन्नत की, बल्कि जितने लोग हाजिर थे वो सब, उन तमाम लोगों की ये खुशनसीबी है कि आज के अज़ीमुश्शान अल हरम हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के अहतमाम, जिस तकरीब का अहतमाम किया गया था, बहुत कामयाब महफ़िल रही, बहुत अच्छी महफ़िल रही, बहुत सिलेक्टेड महफ़िल रही। और जितने भी लोग आए थे सब लोग इस दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे थे कि कभी कभी तो रात को ये मंज़र देखने को नहीं मिलता है, जो मंज़र आज देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से ये साबित हो रहा था कि सच्चे लोग बैठे हुए हैं और दिल के अच्छे लोग बैठे हुए हैं। समझ गए? असल में होता क्या है कि हिंदुस्तान से जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, ये उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, जो लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, कि टूर वाले लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, कोई होटल का इंतज़ाम नहीं होता है, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है अबुल कलाम भाई जो है वो मंझे मझाए हैं, 10 साल से हरम शरीफ में रह रहे हैं, सारी जगह उनको मालूम है कैसे लोगों को डील किया जाए और कैसे उनकी हाज़िरी मकामात मुक़द्दसात तक हो जाए, और उनका उम्रा कैसे कबूल हो, उनका हज कैसे कबूल हो, और सारी सहूलियात के साथ। क्योंकि यहाँ के लोग तो बहुत कम अधेड़ उम्र में जाते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, तो ये सारी सहूलियात जो है हर टूर नहीं दे पाएगा। तो जाहिर सी बात है ये उलमा शोरा जो लोग देख रहे हैं, ये लोग किसी और लालच में नहीं आते हैं, ये तो सोने का वक्त है उलमा और शोरा का, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आए हैं और ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टूर से जुड़िए, और इसलिए जुड़िए कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपका उम्रा भी सही होगा, आपका हज भी सही होगा, और पूरी सहूलियात के साथ होगा, पूरे इंतज़ामात के साथ होगा। उन पे हम लोग मुकम्मल एतमाद करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं। इसी जज्बे के तहत ये सारे लोग जितने हमारे हजरात हैं वो सब आए हुए हैं, और ये पैगाम नशर करते हैं कि अपने लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस पैगाम को पहुँचाइए, और अल हरम हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स में अपने आप को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, ताकि उनका उम्रा भी सही हो सके, हज भी सही हो सके, और वो सहूलत के साथ वहाँ जा सके और सहूलत के साथ उनकी वापसी हो सके। अजमत भाई, आप क्या कहेंगे? नवादा को तो आप आए थे कभी पहले? नवादा अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और तो ये जो अल हरम हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स का जो ऑफिस यहाँ पर आज उद्घाटन,
क्या देखते हैं इस इलाके के लिहाज से? इस इलाके की खुशबख्ती है कि ऐसी जगह का इंतखाब हुआ जहाँ पे ये चीज़ नहीं थी और बहुत पहले होना चाहिए। बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब्दुल कलाम भाई ने कोशिश की, मेहनत की और एक ज़रिया दिया लोगों को कि आप ज़्यादा दूर ना जाएं बल्कि अच्छी जगह पे आएँ और अच्छे काम के लिए अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छे लोग ही अच्छा काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी की बात है कि यहाँ पे वो जगह कायम की गई है जहाँ से आप ये अल हरम हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स में आप संपर्क कर सकते हैं और सारी सहूलतें इंशाअल्लाह आपको ये देंगे। और मदीना शरीफ की तो बात ही अलग है, वही किसी के भेजने से कोई जा सकता नहीं, जिसे मेरे मुस्तफ़ा बुलाते हैं वो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कांटेक्ट करें और जहाँ तक इनसे हो सकता है ये इंशाअल्लाह जो मतलब के जाने के अखराजात हैं उसमें से जहाँ तक इनसे जो भी हो सकेगा ये आपके लिए हमेशा तैयार। अरे भाई, अबुल कलाम भाई उस आदमी का नाम है कि जब ये टूर से नहीं जुड़े हुए थे उस वक्त भी जो लोग यहाँ से जाते थे वो उनकी भरपूर खिदमत करते थे। तो जाहिर सी बात है अब तो इन पे जिम्मेदारी आयद हो गई, अब तो ज़्यादा इंशाअल्लाह उनकी खिदमत होगी और ज़्यादा सहूलत के साथ उनकी खिदमत होगी। इसलिए हम बार बार ये जुमला कर रहे हैं कि इन पे मुकम्मल एतमाद है, भरोसा है। इसलिए अपने लोगों, बड़े बड़े टूर वालों को हम लोगों ने भागते हुए देखा है और वहाँ ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करते हैं कि यहाँ आके फंस गए हैं, यहाँ आके परेशान हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। लेकिन चूंकि इनको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना मालूम है वहाँ के बारे में कि हम यकीन के साथ कहते हैं कि जो भी इस टूर से जाएंगे इंशाअल्लाह वो सही सलामत जाएंगे और सही तरीके से वो इंशाअल्लाह वहाँ से वापस होंगे। उलमा की नुमाइंदगी होगी, सही उनका उम्रा होगा। वरना लोग जाते हैं हरम शरीफ में छोड़ देते हैं, अब कहाँ से तवाफ़ करना है, कैसे तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा की सही करना है, कैसे करना है, कुछ मालूम नहीं, जैसे तैसे करके लोग आ गए, पैसा भी बर्बाद हो गया और उनका उम्रा भी नहीं हुआ। तो ये काम बहुत पहले होना चाहिए था यहाँ ऑफिस। बहरहाल अबुल कलाम भाई ने महसूस किया, आप सब लोग उनके साथ हैं, शाना बशाना है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके इस मैसेज को फैलाइए और इस टूर से लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। दिलबर भाई, देर आए दुरुस्त आए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लामा हसन रज़ा अतहर साहब ने, अज़मत साहब ने मतलब पूरी बात कह दी है और मज़ीद इसमें बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं नंबर है इश्तिहार में देख। हाँ, नंबर मेरा भी है और मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे फ़ख्र है कि मैं अगर किसी के लिए काम करूँगा, खिदमत करूँगा तो वो हाजी होंगे, वो उम्रा वाले होंगे, वो बगदाद जाने वाले होंगे। और इस बात की मुझे खुशी है कि अल्लामा अबुल कलाम हमदम साहब ने ये पहल किया। ये काम वाकई बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर अब हुआ है। देर आए दुरुस्त आए। मैं गुजारिश करूँगा कि अल हरम हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ये मेरी गुजारिश होगी। नंबर पोस्टर में छपा हुआ है तो और आए, इसमें भी स्क्रीन पर चलेगा, स्क्रीन पर भी नंबर चलेगा। और ये कौन सा न्यूज़ है? खोटा न्यूज़ है। मैं खोटा न्यूज़ के हवाले से बताऊंगा कि अल हरम उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स से आप जुड़िए और फ्रॉड होने से बचिए, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है और बहुत किस्म के लोगों को देखा है और बहुत लोगों को भागते हुए देखा है। मेरे साथ खुद फ्रॉड हो गया था। तो मुंबई का एक ट्रैवल्स वाला था, उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था। बहरहाल वो बात अलग सी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है मौलाना अबुल कलाम साहब जो 10 साल से हरम शरीफ में रहते हैं तो उन्हें सारे मकामात मालूम हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इधर उधर ना जा कर के लोग अल हरम टूर एंड ट्रैवल से जुड़े, पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही आप बात और पैसे आप वहाँ तक पहुँचाएँ जहां आपका पैसा सही तौर पर पहुंचना चाहिए। और दिलबर भाई से अगर पैरवी लेकर के आएंगे तो इस टूर में तो और भी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। कुछ ना कुछ सहूलत तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, कोई कहीं ना कहीं से होगा। और जो उस तबके के लोग होंगे जो बहुत गरीब हैं मगर जाने की तमन्ना रखते हैं, तो अल्लाह ने उतनी हैसियत दी है, 5-10 हज़ार रुपया लगवा देंगे उसमें कि हमारी तरफ से लगा दो, मगर भेजो ज़रूर। ये मेरी मतलब ख्वाहिश है कि बहुत से टूर वाले हैं 25,000 लिख देते हैं, 35,000 लिख देते हैं, 45,000 लिख देते हैं और 25,000 में आजकल कुछ होता जाता नहीं है, तो वो लोग उम्रा कैसे कराते हैं अल्लाह बेहतर जाने। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप फ्रॉड होने से बचिए और
बेहतर तरीके से आप जाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे और मदीने शरीफ मक्के शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खुदा। तो ये थे दिलबर भाई या आज़मत भाई से, हसन साहब से और दिलबर भाई से। तो इनका कहना है कि भाई ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, जिस तरह के यहाँ पर आबादी है और ख़ास करके एक मरकज़ी इलाका है नवादा, और यहाँ पर लोग कोई भी मसाइल के मामले होते हैं, हर चीज़ होते हैं, लोग रायशुमारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इदारे इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ पर मिसबाहुल उलूम है, अरशदुल उलूम है, चाहे कोई भी मसला हो ऐसा हल करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ से उम्रा करने वालों की संख्या दिन ब दिन अब बढ़ रही है। तो ये वक्त की मांग थी और उसे अब्दुल कलाम साहब ने समझा और दिलबर साहब भाई ने इसे गौर किया। तो हम सीधा बात करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम हमदर्द साहब से। क्या कहेंगे? सभी तो दिलबर भाई ये सब तो बता ही दिए। जी जो इन्होंने बताया है हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, लेकिन खुद का ये पहली बार ये सब हो रहा है जी ना? जी और जैसा कि मालूम हुआ, कुछ बोलना चाहते हैं क्या दिलबर साहब? मैंने अब्दुल कलाम साहब बोल नहीं पाएंगे। हाँ। वो इनकी दिली तमन्ना यही रही है कि हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स में लोग बहुत ज़्यादा, चूँकि ये 10 साल से वहाँ पर हैं अच्छा। और बहुत लोगों को इन्होंने बहुत किस्म का देखा है, तो इनके दिल में एक तमन्ना जागी कि भाई मैं ऐसा करूँ ताकि लोग बेहतर तरीके से यहाँ आ सकें, घूम सकें और मकामात मुक़द्दसा की सही सही ज़ियारत कर सकें। मतलब अब्दुल कलाम साहब यानी बोलने पर विश्वास नहीं करते, करने पर विश्वास करते हैं। ये बोलते कम है, करते ज़्यादा है। चलिए अभी इन्होंने एक और बात बताई। इन्होंने मेरे से बात हुई तो उन्होंने दिलवर भाई कही कि उलमाए अहले सुन्नत के लिए खुसूसी रियायत रहेगी। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे उलमा तो अब उसमें कमी है, दिलबर भाई की तरह जो बड़े खुशहाल हैं, बाकी मुतवस्सित दर्जे के हैं, तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर के ज़रिए से खुसूसी रियायत रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन दिलबर भाई ने तो ये भी कहा कि अगर वैसे को गरीब हैं जो जाना चाह रहे हैं, अगर दिली तमन्ना है तो कुछ ज़रूरत पड़े तो अपने जेब से भी लगाने के लिए दिलबर भाई तैयार हैं। और अब्दुल कलाम साहब भी यही सब जज्बा है ना? जी 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 जी। एक बार मैं भी ये चाहता हूँ कि बस आज से ऑफिस का उद्घाटन हो गया है, तो जो भी ऐसे जाने वाले हों, 1 साल 2 साल के बाद अगर इरादा बना रहे हों, तो आइए एक बार ऑफिस में और आकर के बात करें। आपको अब्दुल कलाम साहब मिलेंगे, दिलबर भाई का भी नंबर है, और मौलाना मुख्तार साहब हैं, मेहंदी हसन साहब हैं, मौलाना इरशाद साहब हैं। इनसे रब्ता करें और बेहतर आपको सुविधा। और सही बात है, एक दिलबर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल फ्रॉड का दौर चल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बोलेगा 20,000 में आपको उम्रा पैकेज, लेकिन मालूम पड़े कि आधा रास्ता रांची जाते जाते भाग जाएगा। लेकिन ये होना ट्रस्टेड होना चाहिए। और वो सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के इंटरनेशनल शायर के हैं, इंटरनेशनल शायर अजमत भाई हैं, हसन साहब हैं, इतने गवाह हैं यहाँ पर। अब्दुल कलाम साहब तो वहाँ पर रहते ही हैं, तो और क्या चाहिए? लोगों को जल्द से जल्द अल हरम टूर एंड ट्रैवल्स में आना चाहिए। शुक्रिया।